नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन स्पेशल में। आप सोच रहे होंगे आज मेरे साथ में कोई नहीं है। जी हाँ, आज का स्पेशल थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं और उनकी व्यथाएं हैं। उनकी व्यथाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? जी हाँ, इन लोगों का और हमारा आमना सामना बहुत बार होता है। जब भी हम सफ़र पे निकलते हैं महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एसटी बस में, ख़ास तौर पर उस वक्त उन लोगों से हमारा सामना होता है। वो लोग हैं एसटी बस के ड्राइवर यानी कि चालक और कंडक्टर। जी हाँ, जो हमें एक सफ़र से दूसरे सफ़र तक पहुंचाते हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, वो ड्राइवर, और जो टिकट लेते हैं वो कंडक्टर। उन्हीं की व्यथाओं को हम आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। सिटी जंक्शन ने एक स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेशन की तरह ही एक कार्य किया है, जिसमें कुछ लोगों ने तो डरते डरते ही सही लेकिन कैमरे के सामने बात की है। कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आना पसंद नहीं किया, तो उन्हें बताए बगैर हमने उनका शूट किया है, जिसके लिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन सच्चाई दिखाना ज़रूरी थी, इसीलिए हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। तो दर्शकों, क्या है इनकी व्यथाएं? पहले आइए कुछ वीडियोस हम आपको दिखा देते हैं, आप पहले वो देख लीजिए। ये झोपाची व्यवस्था होत नाही, पाण्याचा अभाव, संडासमध्ये स्वच्छता राहत नाही, रेस्टरूम मध्ये बी साफसफाई नसते, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय असते। त्याच्या बऱ्याच अडचणी आम्हाला चालक वाहकाला झाला दिसून येतात। पण आज आम्ही प्रशासनाला वारंवार माहिती दिली आणि संघटनेमार्फत माहिती दिली, पण त्याच्यावर काही विचार तोडगा काही कळला नाही। आधी नाईलाज असतो आम्हाला मच्छरामध्ये, घाणेरडी जागेमध्ये आम्हाला विश्रांती करावी लागते। आम्ही 8-10 घंटे आम्ही प्रवास करून तिथून आम्हाला साधी झोपाची व्यवस्था पण होत नाही। असं वारंवार आम्ही आग्रहपूर्वक बसस्थानक करून यांना बरेच वेळा कळवलं, पण त्यांनी काही आमच्या मागण्यासाठी काही दुर्लक्षच केलं। नाईलाज असतो आम्ही आमच्या सोयीने आम्ही जिथे भेटेल तिथे झोपतो। वरून जर पाऊस आला तर आम्हाला भिजावं लागतात, काहीच कळत नाही, गाडी गळतात। बऱ्याच ठिकाणी मच्छरदाणी, स्वतःची मच्छरदाणी आणायची, बांधायची, प्लास्टिक बांधायचं। ज्या सोयीने आपल्याला पाणी आवडतं त्या सोयीने पाण्याचा आम्ही आता करून आमची आम्ही काढण्याचा प्रयत्न करतो। मच्छर रेस्टरूम नाही, झोपेले पाणी पिण्याची वगैरे व्यवस्था नाही, काही नाही व्यवस्था। पाणी पिण्याची व्यवस्था पाहिजे। आम्ही आता धुळ्याने पण आलो, ट्रकवर आलेलो आहेत आम्ही 6 दिवसापासून। आम्हाला ही व्यवस्था नाही झोपण्याची, अशी मच्छरमध्ये झोपावं। आम्ही मुक्ताईनगर डेपोचे कर्मचारी दिवसभर प्रवास करतात आणि रात्री बघा ही परिस्थिती काय बघा। इथं डास, तिथं कुत्रे, कोपऱ्यामध्ये आम्हाला राहायला रेस्टरूम व्यवस्थित नाही। मुळातच एस टी कर्मचाऱ्यांना पगार कमी, राहण्याची, झोपण्याचे असे हाल असताना सुद्धा आम्हाला पुरेसं वेतन मिळत नाही। आहे नियमानुसार 4 वर्षानंतर करार मिळतो, पण तो अजूनपर्यंत मिळालेला नाही। परत महागाई भत्ते वगैरे जे आहेत तेच आहे। आता महागाई किती वाढलेली आहे आम्ही एवढे डेपोचे लोक राहतो, पण आम्हाला झोपाची व्यवस्था अशी जनावरासारखी होते। आता काय तुम्ही ते संडास बाथरूम पाहू शकता। आता कोणी जरी पाहिलं तरी आम्हाला लाज येते ना, सांगणाऱ्याला आणि पाहणाऱ्याला लाज येते। आमचा जन्मच गेला आता। प्रशासनाला तुम्ही कधी सांगितलं नाही हे प्रॉब्लेम्स? नाही, त्यांना माहीतच आहे ना, तेच झोपाची व्यवस्था काही नाही, रेस्ट हाऊस नाही, छोटंसं रेस्ट हाऊस आहे, आम्हाला झोपायला जागा नाही। त्याकरिता हा व्हिडिओ आमचा बघून घ्या।
वर्षों से प्रशासन का दिया हुआ असुविधा का दर्द ये सहते आए हैं। बावजूद इसके सुबह में उठकर मुस्कुराते हुए कंडक्टर हमारा स्वागत करते हैं। वहीं सारी थकान भूलकर ड्राइवर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम तो यात्रा कर अपनी थकान घर पर मिटा लेते हैं, लेकिन जो हमारे सफ़र को पूरा करते हैं उन्हें ही थकान मिटाने के लिए चैन की नींद नसीब नहीं होती। ये बात शायद उनके घर वालों को भी पता ना हो। क्या पालक मंत्री यहाँ पर इनको स्टिंग ऑपरेशन कर इनका दर्द खत्म करेंगे? क्यों अब तक प्रशासन इनका दर्द समझ नहीं सका? बड़े अधिकारी एसी कूलर के बगैर अपने ऑफिस में नहीं रहते, शायद इसीलिए वो इनका दर्द समझ नहीं पाते। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कोई शरणार्थी या कोई कैंप में आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि ये अकोला के बस डिपो क्रमांक 2 में जो उनके लिए सोने की व्यवस्था की गई है ड्राइवर कंडक्टर के लिए, वो कुछ इस तरह से है, जहाँ पे किसी भी तरह की व्यवस्था ही नहीं है। बाथरूम टॉयलेट में लाइट नदारत है। टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी इस तरह से है कि वहाँ पर दरवाजे भी टूटे हुए हैं। या इनके हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। फिलहाल में दर्शकों, कोरोना काल चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सबको कहा जाता है, मास्क लगाना ज़रूरी ये कहा जाता है, 2 गज की दूरी ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले ही ये कंडक्टर ड्राइवर साहब ये दिन भर यात्रियों के बीच में रहते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो इनका खतरा बढ़ जाता है, इनकी जान का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए कि आप दिन भर सफ़र पर जा रहे हैं और पूरा दिन भर बस में सफ़र करने के बाद शाम को आप थके हारे घर पर पहुंचते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर तौर पर आप पहले फ्रेश होंगे और फिर आराम करना चाहेंगे। जी हाँ, ज़रूरी भी है कि जब सवेरे से शाम तक आदमी मेहनत करता है, सफ़र करता है, तो ही वैसे भी थक जाता है। और जब आपको गाड़ी भी ड्राइव करनी हो और यात्रियों से टिकट भी कटवाना हो, उनसे बातें करनी हो, सारा ये सिस्टम जो है ये कर जब ये लोग आते हैं तो जो एक सुकून की नींद जो हम चाहते हैं वो इन्हें मिलती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पीने के लिए यहाँ पर विधायक द्वारा मशीन लगाई गई है, लेकिन ये भी कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। यानी इसका लाभ, जिस उद्देश्य जिस मकसद के साथ इसे लगाया गया था वो पूरा ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग प्यासे के प्यासे ही हैं, इन्हें ठंडा पानी मिल ही नहीं रहा है। उसके बावजूद खाना खाने के लिए एक जगह होती है, वो भी इनके पास नहीं है। जी हाँ, ये बसों के ऊपर, बसों की छतों पर बैठते हैं, वहीं खाना खाते हैं और सोने के लिए जगह ही नहीं है। तो उस वजह से कुछ लोग बसों पर ही अपना डेरा जमा देते हैं, साथ में मच्छरदानी भी लाते हैं मच्छरों से बचाव के लिए। उसके बाद ये मच्छरदानी लगा के सोते हैं। इसमें कई बुज़ुर्ग भी होते हैं जो उम्र के ऐसे दौर में है कि उन्हें ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, बावजूद इसके ऊपर चढ़ते हैं और छत पर जाकर सोते हैं। कुछ लोग मंदिरों में, जहाँ पे एक वर्कशॉप है, वहाँ पे ही मंदिर है एक छोटा सा, वहाँ पर कई लोग शरण ले लेते हैं। कई लोग जहाँ पे बैठने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था की गई है उसी पर सो जाते हैं। अब सोचिए कि दिन भर थके होने के बावजूद ये आकर यहाँ पर सो रहे हैं, इस हालत में मच्छरों के बीच में, ना ठंडी हवा है, ना ठंडा पानी है, ना ही किसी भी प्रकार की व्यवस्था है। और यही लोग फिर दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो किस मानसिकता के साथ ये ड्यूटी ज्वाइन करते होंगे? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि अगर इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो कोई दुर्घटना नहीं होगी? जी नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के हालातों में, और ये जिस तरह सो रहे हैं जहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे आसपास सोना पड़ रहा है जहाँ पे डिस्टेंस भी नहीं है, तो क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा या कम होगा? इनकी व्यथाओं को ना
न विधायक सांसद सुनते हैं, ना मंत्री संतरी सुनते हैं। हर कोई बस अपनी राजनीति चमकाता है, आश्वासन देता है, और इनका विभाग भी बस अभी कर लेंगे, हो जाएगा। जब हमने इनके विभाग प्रमुख मैडम से बात की तो हमें कैमरा ले जाना, वहाँ पर उसकी अनुमति नहीं मिली है कैमरा ले जाने की। जब उनसे बातचीत की और उन्हें यहाँ के हालात दिखाए तो बोले ऐसा है ही नहीं। फिर बोले ठीक है, बोले हम इनकी जांच करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिटी जंक्शन का कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। और पानी के बारे में जब बात की तो वो कह रहे बिल्कुल चालू है, अभी तो शुरू था बोले। मैंने बोला भाई अभी बंद है, हम उनसे बात कर चुके हैं। तो बोले नहीं, हो सकता है 2-3 दिन हुए हो। लेकिन हमने कहा कि 2-3 दिन भी हुए तो आपको पता क्यों नहीं है? तो उसका जवाब उनके पास था नहीं। बोले हम इसकी जानकारी निकालेंगे और एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लेते हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हाँ दर्शकों, खास बात तो यह है कि ये जो बस के ड्राइवर कंडक्टर है, इनके लिए एसटी कामगार सेना भी है जो इनके हितों के लिए कार्य करती है, लेकिन इनके हालातों के आगे वो भी शायद नतमस्तक हो चुकी है, घुटने टेक दिए हैं, या फिर बड़े प्रशासकीय अधिकारियों से इनकी भी सांठगांठ है। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अगर उन्हें उनके ही कामगारों की तकलीफ व्यथा नहीं दिखती है तो क्या मतलब है इस तरह की कामगार सेना का, क्या मतलब है इस तरह के विभाग का, जो विभाग उनके ही कर्मचारियों को जो दिन रात उनके लिए कमाई करके देते हैं, कमाई का जरिया है, लोगों की जान बचाकर, जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में वो कार्य कर रहे हैं, और क्या मिल रहा है उन्हें? सिवाय तकलीफों के कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए ये सिटी जंक्शंस आप उनके साथ खड़ा है, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक सिटी जंक्शन इसी तरह लगातार आप तक उनकी व्यथाओं को पहुंचाता रहेगा। और जो ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए प्रशासन है, इसे जगाने का प्रयास सिटी जंक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। दर्शकों, आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए एपिसोड में फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ, नई व्यथाओं के साथ। ये आपकी आवाज़ है जिसे हम इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी यहाँ कहीं किसी पर अन्याय हो रहा है या आप पर अन्याय हो रहा है तो उसे सहन मत कीजिए, बर्दाश्त मत कीजिए। सिटी जंक्शन आपके लिए है, हमारे पास आइए, हम आपकी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे सुलझा कर ही रहेंगे। तो बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात।